हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी सक्षम एजू पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन की अपनी सीरीज चल रही है, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस इस प्रकार प्रेजेंट आप लोगों के सामने। साइन के ऊपर पावर 4a प्लस कोस के ऊपर पावर 4a अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। इसका रिजल्ट अपन को निकालना है। ऑप्शंस में पूरे संख्यात्मक वैल्यू है, तो बच्चों यहाँ पर एक वैल्यू अपन कुछ भी मान सकते हैं, एक वैल्यू अपन कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने पास a इक्वल टू यदि अपन 45 डिग्री रखें तो 45 पर यहाँ पर अपने पास साइन 45 का जो मान है 1/√2 और 1/√2 के ऊपर पावर कितनी है बच्चों, ये 4 हो जाएगी। प्लस 1/√2 के पावर 4 को जोड़ें या फिर उसको 2 से गुणा कर दें, दोनों एक ही बात होती है। 1 माइनस ये 2 ऐसा कैसा इंटू 1/√2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1/√2 का भी ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर अपन करें 1/2 और फिर 1/2 तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 1/4 आ जाएगा बटे ये 1 माइनस 2 इंटू 1/2 बच्चों इस 2 से 2 कैंसिल, एक में से 1/2 जाता है तो आधा बचता है। ऊपर भी आप लोगों के पास में आधा है और नीचे भी आधा है। जब आधे में आधे का भाग देते हैं तो पूरा एक बार जाता है और एक कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शंस। आप चाहो तो इस क्वेश्चंस को फॉर्मूले बेस से भी कर सकते हो। फॉर्मूले बेस में यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन बनाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर अपने पास साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस जो प्लस 2a भी आता था उस फॉर्मूले में माइनस के 2a भी अपन करेंगे तो ये वाला बन जाएगा और ब्रैकेट के अंदर होगा 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आउट होने से एक रिजल्ट वहां से भी आप लोग निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़े इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में इस प्रकार प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि कोस टू बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ये अपने आप ऑप्शन है। ए और बी यहाँ पर दोनों एंगल्स अलग अलग है, तो दोस्तों यहाँ पर ए इक्वल टू अपन लेंगे 60 डिग्री और बी इक्वल टू अपन ले लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री। यहाँ पे 60 लोगे तो ये कोस 120 हो जाएगा और कोस 120 है कोस 90 प्लस थीटा होता है 30 और कोस सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है तो माइनस साइन 30 का मान 1/2 आ जाएगा। इंटू ये बी है तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 का दुगुना कोस 60 है साइन 30 के बराबर होता है, वो साइन 30 1/2 होता है प्लस ए माइनस बी। तो बच्चों ये 60 माना है, आप लोगों ने इसको 30 माना है, 60 में से 30 जाता है तो 30 आता है और साइन 30 का मान है वो 1/2 होता है तो 1/4 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर अपने पास ए और बी की वैल्यू अपन रखते हैं तो ये अपने पास 60 हो जाएगी, ये प्लस अपने पास 30 हो जाएगी 90 डिग्री और साइन 90 का मान -1 होता है तो अपने पास साइन 90 का मान 1 होता है तो ये माइनस की वजह से -1 हो जाएगा। बच्चों 1/2 इसको काटें, प्लस के 1/4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला 1/4। यहाँ पर अपना रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, ए बी सी डी ऑप्शंस में आप लोग रखते हो मान, तो यहाँ पे -1 किस कौन से ऑप्शंस में आ रहा है, चारों ऑप्शनों को आप लोगों को चेक करना है। तो बच्चों यहाँ पर साइन में अपने पास देखो ये अपने पास हो जाएगा 60 का दुगुना 120 और इस 120 में से माइनस अपन 30 का दुगुना 60 कर देते हैं तो 60 बचता अपने पास और यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा बच्चे 120, तो अपने पास ये एंगल्स है प्लस 60 ये है तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 पे तो 0 होता है, ये भी नहीं हो सकता अपने पास, ये भी नहीं हो रहा। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास -1 इसमें हो सकता है, इसको देखते हैं अपन तो ये अपने पास वही 180 डिग्री हो जाएगा और कोस 180 डिग्री है वो अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा। ये अपने पास -1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शंस। निकाल पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको के की वैल्यू पूछा है और सारणी में से इनके मान रखने हैं बच्चों। तो देखो दोस्तों के कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस
चलो डायरेक्ट में मान रख देता हूँ इसमें, के तो अपन कॉमन ले लेंगे, ये 1 माइनस, बताओ बच्चों कोट 30 का मान है वो टेन 60 के बराबर, टेन 60 का मान √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि इसका भी सेम मान है, इक्वल टू साइन 60 का मान √3/2 होता है तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, प्लस 4 ऐसा कैसा। दोस्तों यहाँ पर अपने पास टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस कोसेक 60 सेक 30 के बराबर होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, 2 का तो स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ से अपन के का मान निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो -2 और के हो जाएगा अपॉन ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू अपने पास 3/4 ऐसा कैसा है, प्लस है 4 ऐसा कैसा, -4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको अपन सोल्व करें यहाँ से तो देखो यहाँ पर अपने पास ये 4 है, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करें तो 2 ही रह जाएगा, माइनस के अपॉन अपने पास 2 आ गया, इक्वल टू बच्चों यहाँ पर लघुत्तम को एक जैसा करें अपन तो नीचे 1 कर देते हैं और एलसीएम को एक जैसा करने के लिए यहाँ पर 4, 1 और 3 का मल्टीप्लाई, ये अपने पास 3 तो ये अपने पास 12 बनाने के लिए इसको 12 से तो इसको ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 हो ही जाएगा और इसको 12 बनाने के लिए 4 से तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे तो एलसीएम अपने पास 12 एक जैसा आ गया, ऊपर सोल्व करें तो अपने पास ये 9 हो रहा अपने पास और 9 में अपन जोड़े 48, 48 प्लस 9 57, 57 में से -16 घटाएँ, 57 में से 10 घटाते हैं तो 47 और 47 में से अपन फिर 6 घटाते हैं तो 41, ये अपने पास बच्चों कितना आ जाएगा 41/12, 2 को इससे काटें तो कितने बार कट जाएगा 6 बार और के माइनस में तो माइनस में अपना रिजल्ट आ जाएगा 42 होता तो फिर 6 का भाग लगाने पर 7 7 पूरा होता, 7 6 42, लेकिन 41 है 42 से इतना सा छोटा तो 7 से इतना सा छोटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, -6.83। आप लोग इस क्वेश्चन का रिजल्ट इस प्रकार निकाल पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन देखें तो यहां पर ऐसा बोला जा रहा है बच्चों, विच एमोंग द फ्लोइंग इंक्रीज, कौन सा ऑप्शंस इंक्रीज हो रहा है जबकि अपने पास थीटा की वैल्यू हो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में अपने पास कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बढ़ता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की अपन बात करें, सारणी के मान में साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, तो साइन तो कोण के साथ में बढ़ता है, कोस घटता है, टेन कोण के साथ में बढ़ता है, कोट घटता है, सेक कोण के साथ में बढ़ता है और कोसेक घटता है। तो बच्चों यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो बढ़ रहा है, वो कौन सा है अपने पास, टेन थीटा। क्या रिजल्ट टेन थीटा अपना आंसर निकाल पाओगे आप लोग। नेक्स्ट देखो, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कोस थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर क्यूब। तो आर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां पर आर की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों एक तरीका तो साइन कोस में चेंज करके आप लोग कर सकते हो या फिर वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। तो यहां पर अपन ऐसा करते हैं कि थीटा इक्वल टू यहां पर अपन ले लें 30 डिग्री, या फिर आप लोग चाहो तो 60 डिग्री भी ले सकते हो। चलो थीटा इक्वल टू 30 से अपन इसको सोल्व करके देखेंगे, थीटा इक्वल टू 30 क्या होगा। तो बच्चों ये साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा माइनस कोसेक 30 सेक 60 के बराबर 2 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर ये अपने पास कोस 30 है वो साइन 60 √3/2 हो जाएगा, माइनस सेक 60 है वो 2/√3 आएगा, अपॉन जब अपने पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो वो गुणा में आ जाता है। ये आइडेंटिटी आप लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इंटू, ये इंटू में भी हो जाएगा अपने पास, माइनस में होता है, तो 30 का मान 1/√3 और उसका स्क्वायर करोगे आप लोग तो 1/3 हो जाएगा, ये इंटू में आ जाता है। और साइन 30 का मान 1/2 तो ये 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों में चल रहा है r³। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये r³ चल रहा है। ये अपने पास इसको सोल्व करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये अपने पास आ जाएगा 1 - 4 तो -3/2 आ जाएगा। इनटू इसको सोल्व करते हैं तो √3 को √3 से 3 हो जाएगा, -4 तो बच्चों में भी माइनस के 3 में से -4 जाएगा, -1/2 √3 आएगा। और बटे में अपने पास जो है तो 3 × 4 ऊपर और नीचे 1 रहेगा, यह आएगा r³। इसको अपन देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये √3 को इस 3 से कैंसिल करेंगे तो ये √3 बार जाएगा। तो ऊपर अपने पास क्या बच गया? √3 और 3 बचा, और ये अपने पास r³ है। ये 3 नहीं है, 3 √3 × √3 होता है, तो √3 √3 √3 3 टाइम्स आ रहा है, तो r की वैल्यू अपने पास √3 आएगी। अब थीटा का मान 30 डिग्री रखने पर कौन से ऑप्शन से √3 आ रहा है वो अपना रिजल्ट हो जाएगा। तो √3 एक ही ऑप्शन में, सी में, इसमें अपन 30 डिग्री रख दें तो बच्चों यहाँ पर इसका 30 डिग्री का जो मान होगा वो अपने पास क्या होता है? √3 होता है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और देखो इसके बाद में एसएससी सन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन इस प्रकार है, 3 - 2 sin स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा = 0 डिग्री है। और थीटा = अपने पास देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के में से। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात है, पूरा खेल इस क्वेश्चन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा कि ऐसी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर रख दो आप थीटा की, ताकि उसका मान 0 हो जाए। तो देखो बच्चों यहाँ पर अपने पास साइन स्क्वायर आ रहा है, तो साइन स्क्वायर आने का मतलब ये पूरी संख्या आ जाए। तो यहाँ पर जहाँ तक थीटा = मैं 60 डिग्री रखता हूँ 1 टाइम्स के लिए, तो थीटा का मान 60 डिग्री रखने पर यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो अपन यहाँ पे थीटा का डिग्री 60 रख देंगे, क्योंकि √3/2 आएगा। तो यहाँ से √3 का स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो सकता है। चलो रख के देख लेते हैं। 3 - 2 इंटू √3/2 तो 3/4 हो जाएगा, और -3 इंटू cos 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है, वो 1/2 होता है। तो बच्चों इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो ये 3/2 1.5 होता है, 3/2 1.5 होता है, 1 1.5 और 2 1.5, 1.5 1.5 को जोड़ते हैं तो माइनस के 3 हो जाते हैं, ये प्लस के 3, ये माइनस के 3, बैलेंस करोगे तो 0 आएगा। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। जब यहाँ पर ये इक्वेशन 60 डिग्री पर सेटिस्फाई हो रही है तो अपन को यहाँ पर इसमें मान रखना 60 डिग्री। ये अपने पास आ जाएगा 2 इंटू कोसेक 60 डिग्री है, सेक 30 के बराबर होती है, वो 2/√3 होता है, प्लस टेन 60 डिग्री है, वो √3 होता है। बच्चों ये अपने पास आ गया 4/√3 प्लस √3। इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास ये 7 + 4, 3 + 4 7, 7/√3 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शंस में कभी भी रूट की संख्या नीचे नहीं रहेगी, तो यहाँ पर ये 7√3/3, इसका अपन रेशलाइज करते हैं, 7√3/3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शंस। क्या आंसर आएगा आपके पास? डी ऑप्शंस। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग निकाल पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो दोस्तों आगे, साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और फिर ये 1/tan थीटा प्लस cos थीटा = क्या होगा? यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री से भी आप लोग कर सकते हो इसको, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कुछ ना कुछ इक्वेशन बनी जाएगी, उससे भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। चलो देखो एक बात, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। ये अपने पास हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर आने पर कोई ना कोई थोड़ी सी ईजी हो जाएगा अपने पास। ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 1 +
कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर अपने पास देखो बच्चों ये क्या है, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस ये क्या है कॉट थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और बच्चों यहाँ पर ये वाला 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 तो अपन कॉमन ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा अपने पास 1 प्लस कोस थीटा, नीचे भी अपने पास क्या है देखो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। और इंटू अपन इसको भी सोल्व करें तो ये अपने पास हो जाएगा जी, ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1/, साइन थीटा प्लस ये 1 साइन बटा कोस, साइन थीटा बटे हुए ये कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा। इसको सोल्व करते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ में 1 हो जाएगा, ये तीसरे स्थान की संख्या उठ के ऊपर जाएगी। तो बच्चों ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पर वापस अपने पास ये तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और नीचे अपने पास 1 हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास साइन से साइन भी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आप लोगों के पास में 2 कोस थीटा आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन होगा, 2 कोस थीटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। और आप लोग चाहो तो वैल्यू पुट करके भी इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, थीटा का मान 60 या 30 लेके भी। लेकिन जब अपने पास बिल्कुल एक ही स्टेप से दूसरे स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो अपन इसको बेसिकली तरीके से भी देख सकते हैं। वैल्यू पुटिंग बेस्ट तभी रहता है और आप लोग तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप लोगों को बेसिकली बातें कंप्लीट याद होगी और आप लोग अपंग होके और ये बोलो कि मैं ओलंपियाड की दौड़ जीत सकता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। हर क्वेश्चंस में वैल्यू पुट ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे